पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई बहनों, आइए आज हम लोग पहला इतिहास ग्रंथ के अध्याय 19 पर मनन चिंतन करेंगे। हम यहाँ देखते हैं पहला इतिहास ग्रंथ के अध्याय 19 में हम लोगों को मुख्य 2 संदेश प्राप्त होता है। गलत सलाहकारों के द्वारा आने वाली विपत्ति और गलत सलाहकारों के को मानने के द्वारा उनके पास आने वाली विपत्ति। यानी आप किसी से गलत सलाह किसी से प्राप्त करते हैं, यानी झूठे सलाहकारों को आप मानेंगे तो आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी विपत्तियों का वर्णन हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं राजा दाऊद के जीवन में गलत सलाहकारों के द्वारा क्या बीत रहा है। अध्याय 19 का वचन में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ समय बाद अम्मोनियों के राजा नाहास की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर उसका पुत्र राजा बना। दाऊद ने सोचा, जब वो मर गया, उसका जो उनके साथ उनकी दोस्ती थी अम्मोनियों का राजा नाहास के साथ, तो राजा दाऊद ये क्या कह रहे हैं, मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं देखते हैं। ये नाहास एक राजा था और ये नाहास दाऊद के साथ उनकी दोस्ती थी और नाहास ने दाऊद को मदद भी की थी। इसलिए दाऊद क्या सोचते हैं, उसके स्थान पर अब उसका पुत्र हानून राजा बनकर गद्दी पर बैठा है। इसलिए दाऊद को पता चला कि वो जो नाहास की मृत्यु हो गई है, तो उनके बेटे के साथ हानून के साथ दोस्ती करने के विचार से उनको भेज रहे हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। और देखिए, हम लोग वचन में पढ़ते हैं और कहता है कि मैं नाहास के पुत्र हानून के साथ मित्रता का व्यवहार करूंगा, क्योंकि उसके पिता और मेरे साथ मित्रता का व्यवहार हम लोग किया करता था। इसलिए दाऊद ने दूत भेजकर उसके पिता की मृत्यु के लिए संवेदना प्रकट करने के लिए, जब दाऊद के सेवक अम्मोनियों के देश में संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंचते हैं, दाऊद उन्होंने को भेजा मित्रता करने के ख्याल से। तब देखिए, यहाँ तक सब ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। तब तक ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक ठीक है। अम्मोनियों के नए राजा के पास लोगों को किस लिए भेजा? सच में ये संवेदना प्रकट करना चाहता था, सच में उनको सांत्वना देना चाहता था कि मैं मित्रता का व्यवहार करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ मित्रता का व्यवहार किया था, इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ भी मित्रता का व्यवहार करूँगा। ऐसा सोचकर दाऊद ने अपने सेवकों को भेजा। और हम लोग आगे देखते हैं, तब क्या हुआ। जब दाऊद के पास भेजे हुए लोग राजा हानून के पास पहुँचे, तो अम्मोनियों के सामंतों ने, जो लीडर लोग हैं ना, हानून के जो लोग सलाहकार हैं, राजा का सलाहकार लीडर लोग हैं, उन्होंने हानून से क्या कहा, आप क्या सोचते हैं, ये दाऊद ने आप अपने सेवकों को संवेदना प्रकट करने के लिए आपके पास भेजा है कि ये लोग सच में संवेदना प्रकट करने के लिए आए हैं? नहीं, वे कहते हैं ये सचमुच में संवेदना प्रकट करने के लिए नहीं भेजा गया है उनको, कि उसमें आपके पिता के प्रति सचमुच में आदर भाव है, नहीं है। उसके सेवक टोह लेने के लिए आए हैं, देश का भेद जानने के लिए और उसका सर्वनाश करने के लिए आए हैं। देखिए कैसा ये सलाहकार लोग हैं। ये लोग उनको उल्टा सोचा, गलत सोचा, और देखिए बुराई के रूप में राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। और क्या हुआ, ये राजा हानून उन सामंतों की बात मान लिया, यूं ही मान लिया, तर्क वितर्क कुछ नहीं किया। ये गलत बात है, गलत सलाह है, स्वीकार कर लिया, उसको सोचा भी नहीं, ऐसा ही मान लिया। इसलिए उन्होंने क्या किया, वचन 4 में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हानून ने दाऊद के सेवकों को पकड़वाया। देखिए, उसके बाल मुड़वाए
जांग तक आधा वस्त्र कटवा डाला। देखिए क्या किया और वापस भेज दिया। मेरे भाई बहनों, यहाँ पर उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया? हीन व्यवहार किया गया, निंदा की गई उनका। जो दाऊद उनके साथ भलाई करना चाहता था उसको बुराई में बदला, गलत सलाहकार के कारण। और कहते हैं इसलिए आगे अम्मोनियों ने क्या कहा, अम्मोनियों के जो सलाहकारों ने युद्ध के लिए ललकारा दाऊद को। दाऊद का अम्मोनियों के साथ अब युद्ध होगा। इन युद्धों में अम्मोनियों का सर्वनाश होगा। कितना सहना पड़ेगा उसको गलत सलाहकार के कारण। कितने लोग मारे जाएंगे। और देखिए युद्ध हुआ और कितने लोग मारे गए, कितना सर्वनाश इनको हुआ। हालेलुया। एक राजा गलत सलाह स्वीकार करने के कारण कितने विपत्तियां आई उनके देश में। नहीं तो ऐसा नहीं होता। राजा दाऊद सच में उनके साथ मित्रता का भाव रखना चाहा, युद्ध करना नहीं चाहता था वो, किंतु ये सामंतों ने राजा के मन में दूषित सलाह भर दिया। राजा के मन में मतलब जहर डाल दिया, बुरा सलाह दिया, इसलिए ये सारी बातें हुई। ये पहला संदेश है मेरे भाई बहनों। हमारे जीवन में भी अगर हम गलत सलाह लेंगे किसी से तो हमारे साथ भी यही होगा, हमारे साथ भी विपत्ति होगी। हमारे साथ ऑलरेडी प्रभु एक सहायक दूत को भेजा है, बच्चन को भेजा है, सलाहकारों को भेजा है, लेकिन अगर हम उनसे सलाह ना ले करके हम गलत सलाहकारों की सुनेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा मेरे भाई मेरी बहन। पहला संदेश। दूसरा संदेश अब क्या है? योआब राजा युद्ध के श्रेष्ठ सैनिक थे। दाऊद के तरफ से योआब यानी सेना का अधिकारी था, ये कमांडर था। योआब उसके एक सुंदर कार्य हम इस अध्याय में देखते हैं। जब अम्मोनियों लोग जब इस तरह किए तो लोग आराम के लिए यानी सीरिया के लिए और आराम के दोनों लोगों के लिए ये दोनों मिलकर आक्रमण किया इनके ऊपर। तब योआब ने क्या किया? देखिए वचन संख्या 10 में, जब योआब ने देखा कि सामने और पीछे की ओर से आक्रमण होने का भय है तो उसने इस्राएल के कुछ सर्वोत्तम सैनिकों को चुना और उन्हें आरामियों का सामना करने भेजा। उसने अपने शेष सेना को अपने भाई अबिय्याह के नेतृत्व में अम्मोनियों का सामना करने भेजा। उसने कहा, यदि आरामी मुझसे अधिक प्रबल होंगे तो तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी, और यदि अम्मोनी तुमसे अधिक प्रबल होंगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देखिए ये कितना सुंदर ये युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये कहता है जब 2 भागों में बांट दिया, सैनिकों को 2 भाग में बांट दिया है, एक अपने साथ और दूसरा अपने भाई के साथ। कितना सुंदर इसका विवेक देखिए, अपने भाई के साथ एक को और एक को अम्मोनियों के साथ, 2 तरह से। इसलिए युद्ध के लिए एक योजना बनाई और अपने लोगों को लगाया, और उसके बाद उसमें एक शब्द बोला। सब कुछ 2 भाग में बांटा, सब ठीक ठाक करने के बाद में एक शब्द उन्होंने क्या बोला? बहुत सुंदर शब्द। क्या कहा? ढाढ़स रखो, हम अपने लोग और ईश्वर के नगर के लिए लड़ेंगे। प्रभु वही करे जो उसको उचित हो, यानी प्रभु की इच्छा इसमें पूरी हो। हम लोग तो युद्ध के लिए तैयार कर दिए, सब कुछ प्लानिंग बना लिए, लेकिन अब वे स्वीकार कर रहे हैं कि प्रभु जो करेगा वही होगा। युद्ध का नतीजा प्रभु के हाथ में है, ऐसा बोला। हालेलुया। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना, उसने न केवल घोषणा किया कि युद्ध प्रभु के हाथ में है, बल्कि अपने तरफ से जो कुछ करना पड़ा उसको किया, उसको पूर्ण रूप से वो किया, और युद्ध करने के लिए भी ठाना। इसके बाद कहता है युद्ध प्रभु के हाथ में है, सफलता प्रभु के हाथ में। देखिए मेरे भाई बहनों, कितना सुंदर शब्द योआब
के द्वारा हमारे लिए संदेश मिल रहा है। ऐसा है कि कुछ लोग, हम लोग कहते हैं अरे सब कुछ प्रभु करेगा ना, वो प्रभु के हाथ में है, वो देगा ना, वो जान रहा है मेरी समस्या को, वो करेगा। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, अब वो प्रभु करेगा। और हाथ धर के अगर हम बैठे रहेंगे आराम से, हाथ धर के मेहनत नहीं करेंगे मेरे भाई बहनों, अपनी ताकत को नहीं लगाएंगे। योआब अपनी ताकत को लगाया, उसके लिए मेहनत किया, बुद्धि लगाया, कैसे लड़ेंगे उनके साथ, शत्रु के साथ, अपनी बुद्धि को लगाया, विवेक को लगाया। यूं ही प्रभु के बारे में बोलता नहीं रहा कि प्रभु युद्ध लड़ेगा, ऐसा नहीं बोला। प्रभु ऐसा नहीं करेगा, ये भी नहीं बोला। यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे सामने, है ना। जितना हो सके हमको मेहनत करना है। हमारी मेहनत को देख करके प्रभु हमको आशीर्वाद देगा, सफलता देगा, हमारे मेहनत का प्रतिफल प्रभु देगा। और यहाँ पर हम देखते हैं वो घोषणा भी किया। योआब क्या बोलता है, घोषणा किया, युद्ध प्रभु का है, ऐसा कहा। हम भी अपने जीवन में मेहनत करेंगे और कहेंगे फल देना प्रभु का काम है। मेहनत लेकिन हमको करना है, जो भी करना है करना है, जितना हो सके हम प्रभु के लिए लड़ेंगे कहा। और कहा कि युद्ध प्रभु जिताएगा, वो चाहेगा तो, और सब तैयारी कर दिया। लेकिन प्रभु जो चाहेगा वो होगा, ऐसा कहता है। तैयारी करने के बाद कहा प्रभु की इच्छा पूरी हो कहा, लेकिन हम प्रभु के नाम से लड़ेंगे, ऐसा कहता है। किसके नाम से लड़ा, प्रभु के नाम से। और सब कुछ व्यवस्था भी किया, युद्ध करेंगे, मेहनत करेंगे, अपना ताकत लगाएंगे, पूरा जोरदार ताकत लगाएंगे। लेकिन हम लोग ऊपर वाले के सहारे पर लड़ेंगे, और हम लोग अपने ऊपर से हम लोग जो भी ताकत है लगाएंगे, लेकिन विजय दिलाना प्रभु का हाथ है। इससे बोला हालेलुया। कितना सुंदर बात मेरे भाई बहनों, हम लोग देखते हैं बहुत सुंदर बात है। यहाँ पर हम लोगों को संदेश मिल रहा है। इसलिए प्रभु हमको ये जो हमारे जीवन में पूरी ताकत के लिए हमको इंतजार करना है, प्रभु के कृपा को पाने के लिए इंतजार करना है। साथ साथ हमको अपने बल, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति को लगाना है, उसके लिए कार्य भी करना है। प्रभु देगा नहीं बोलना है, हमको उसको कार्य करना है, और प्रभु का अधिकार को स्वीकार भी करना है। और उस मेहनत पर प्रभु का अधिकार को स्वीकार करना, प्रभु जो चाहेगा होगा। ये योआब क्या कहता है, प्रभु युद्ध प्रभु का है, युद्ध का नतीजा प्रभु के हाथ में है। किंतु हम लोग भी अपने तरफ से कुछ करेंगे, प्रभु के लिए करेंगे। ये संदेश हम लोगों को इस पाठ से मिल रहा है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया।